जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल यूएस सेंटर में। चलिए आज जो 12th बोर्ड की जो एग्जामिनेशन हुए हैं, जिसमें सेकेंड शिफ्ट के हिंदी के प्रश्न मेरे पास एक बच्चे के द्वारा पहुंचा है। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहला वाला क्वेश्चन है कि शक्ति क्या है। शक्ति शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है तो या उभयलिंग है। तो शक्ति शब्द भाई साहब पुल्लिंग है। शक्ति शब्द आपको याद रखना है कि शक्ति पुल्लिंग है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं कि बातचीत भाषण की शैली है, बातचीत की शैली है, नेतृत्व की शैली है या संवाद की शैली है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, या बातचीत की एक शैली है। बातचीत की एक शैली, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर डिंगल नामक निबंध किस लेखक की रचना है। तो चंद्रदास शर्मा गुलेरी जी की रचना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी इनके। कीरत सिंह कौन था। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा कीरत सिंह लाहना सिंह का भतीजा था। क्या था? लाहना सिंह का भतीजा था। लाहना सिंह इस कहानी के पात्र थे, उसने कहा था कहानी के पात्र थे। चलिए फ्रेंड्स अब अगले वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नमक शब्द का विशेषण क्या होगा। तो नमक शब्द का विशेषण होगा ऑप्शन नंबर बी, नमकीन होगा। क्या होगा? नमकीन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, नमकीन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है राम 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 यह कोई लड़का है। इस वाक्य में राम किस तरह का वाक्य है। तो भाई साहब राम एक सरल वाक्य है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, यह सरल वाक्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। तो भ्रष्टाचार की जड़ सरकार की गलत नीतियाँ, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, सरकार की गलत नीतियाँ, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। रामधारी दिनकर किस युग के कवि है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है ये आधुनिक युग के कवि है, इसे रीतिकाल के कवि भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन शेखर जीवनी की है। तो ये क्वेश्चन हमको कन्फर्म नहीं है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है मालती के बच्चे का नाम क्या था। टिटी या मालती के पति का नाम था महेश्वर। आपको दोनों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, टिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होता है। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ होता है एक ही सहारा, ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा बी। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, एक ही सहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सजावट किस प्रकार की संज्ञा। तो सजावट दर्द महसूस जितने भी होता है, फीलिंग्स, यह सब भाववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, भाववाचक संज्ञा सजावट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। आप विद्यालय जाते हैं तो आप विद्यालय क्यों जाते हैं। तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अगला वाला क्वेश्चन है मेरा किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा या आध्यात्मिक चाहे वह संसार किसको जन्म देती है। तो आध्यात्मिक शिक्षा इस संघर्ष को, परेशानी, चिंता और भय को जन्म देती है, प्रसन्नता या परेशानी को जन्म देती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 14 क्वेश्चन है किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा या आध्यात्मिक हो यह संसार को जन्म देती है। क्या जन्म देती है। तो यह संघर्ष को जन्म देती है, चिंता और भय को। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा चिंता और भय तो नहीं होना चाहिए, इसका हो जाना चाहिए संघर्ष या परेशानी हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप कंफर्म कर लीजिए, ये होगा या तो डी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले वाले क्वेश्चन जवाहरलाल नेहरू विद्यालय भारतीय भाषा किस विभाग के उदय प्रकाश ने लेखन किया था। तो एक कोषागार कार्य के, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी इनका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। मस्ट भी क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन पूछा भी गया है। किसने कालीराम हेडमास्टर को बोला कि कौन मास्टर है वह मेरे लड़के को झाड़ू लगवाए। किसने कहा। तो लेखक के पिताजी ने कहा था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेखक के पिताजी ने कहा था, ऑप्शन नंबर डी, लेखक के पिताजी ने कहा था। नहीं मानक तू इसे नहीं मारेगा, यह कहा था उनकी माँ विष्णु ने कहा था। भाई साहब इसका आंसर हो जाएगा विष्णु, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जगदीश चंद्र माथुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था। जगदीश चंद्र माथुर को, तो जगदीश चंद्र माथुर, इस क्वेश्चन को भी आप आंसर देख लीजिएगा क्योंकि ये हमारे कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला मेरा क्वेश्चन है
कि छत्रसाल कौन थे? तो बुंदेलखंड के राजा थे। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के नाभादास की समाज के विद्वान थे? तो नाभादास, इसको कंफर्म कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। संताप शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? था इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, सम प्लस ताप ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सरिता शब्द का परिभाषिक क्या होता है? तो सरिता शब्द का नदी का परिभाषिक शब्द होता है सरिता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोत्साहन शब्द का विलोम क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। प्रोत्साहन का विलोम क्या होगा फ्रेंड्स? प्रोत्साहन का विलोम होता है हतोत्साहन, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, हतोत्साहन। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कबीरदास किस शाखा के कवि थे? तो कबीरदास निर्गुण शाखा कवि थे, सगुण शाखा कवि थे, या स्वभक्ति के या सरगुण भक्ति धारा? तो कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। कबीरदास कैसे कवि थे? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना ऑप्शन नंबर ए, निर्गुण भक्तिदास के कवि थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25, भक्तमाला किन की रचना है? तो भक्तमाला छपाई की रचना, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी को वीरता का बखान किस कृति में मिलता है? तो शिवाजी का जो इसका बखान है ना, वर्णन कृति वीरता का बखान, यह मिलता है छत्रसाल दशक में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, भूषण रचित प्रथम छंद में कौन है? तो प्रथम छंद में वीर रस है, प्रथम छंद में वीर रस है और दूसरे में रौद्र है। इसको भी आप कंफर्म कर सकते हैं, कंफर्म कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 28 के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो पुत्र वियोग है फ्रेंड्स, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता पुत्र वियोग, ऑप्शन नंबर ए पुत्र वियोग। ज्ञानेंद्र पति किस प्रकार के रचनाकार है? तो यह एक प्रयोगवादी कवि थे, प्रयोगवादी, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आपको भी याद रखना है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, वह दिल का बहुत भोला है, इसमें कौन सा पदबंध है? वह है, तो भाई साहब वह याद रखना, वह कौन सा होता है? तो वह सर्वनाम होता है, वह सर्वनाम में, तो यह सर्वनाम पदबंध, ऑप्शन नंबर सी सर्वनाम पदबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से आप कंप्लीट करते हैं कि 31 से आंसर। चलिए फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 37, राष्ट्रगीत कौन सा समास है? तो राष्ट्रगीत ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास है, यह बिल्कुल सही है। राष्ट्रगीत आपको याद रखना कि राष्ट्रगीत कौन सा समास है? राष्ट्रगीत फ्रेंड्स तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। अगला, ज़्यादातर शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो ज़्यादातर में प्रत्यय हमको चुना था, लास्ट में तर प्रत्यय है, तर ऑप्शन नंबर डी होगा, इसका आंसर भी डी हो जाएगा। नेक्स्ट, गोद शब्द का परिभाषी क्या होता है? तो गोद शब्द का परिभाषी होता है अंक, आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी। हिमालय कौन सा संज्ञा? तो हिमालय एक निश्चित पर्वत, खास एक पर्वत का नाम है, तो यह ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, आपको याद रखना हिमालय एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ होते हैं। नील शब्द है, तो नील एक तत्समक शब्द है, शब्द 4 प्रकार, तस्मत, तद्भव, देशज और विदेशज, तो नील आपको तत्समक शब्द है। तुक्ष का विलोम, तुक्ष का अर्थ होता है बहुत, अत्यंत छोटा, तो इसका अत्यंत होता है छोटा, तो इसका हो जाएगा तुक्ष का विलोम, याद रखना आपको महान, यह भी बहुत बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 को चलिए 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि धूप का परिभाषी क्या होगा? तो धूप का परिभाषी मिर्च होता है, मिर्च का भी अर्थ धूप ही होता है। उसने कहा था कहानी का नायक लहाना सिंह है, और आपको याद रखना है लहाना सिंह का ही भतीजा था किरत सिंह, ऑप्शन नंबर, यह पहले भी क्वेश्चन दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन, जल शब्द का विशेषण क्या होगा? तो जल शब्द का जलीय होगा, जलीय, ऑप्शन नंबर ए इसका विशेषण होगा, जल का विशेषण जलीय। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप मैच कराइएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है संन्यास शब्द क्या है? तो संन्यास शब्द पुल्लिंग है, यह बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संकल्प कर रहे हैं, हम दो कौन सा? तो दो आपको याद रखना है भाई साहब, इसमें गलत लगाया गया, ऑप्शन नंबर ये किसी बच्चे का है, गलत है, इसको आप नहीं देखना है। हम दो कौन सा विशेषण है? तो हम दो संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि इसमें हम दो दे रहा ना, तो संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि दो संख्या का बोध होता है। अगला, घृणा शब्द में प्रत्यय होगा, तो घृणा शब्द में नित प्रत्यय होगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 49 नंबर को
चलिए फ्रेंड्स, अगला 49 नंबर क्वेश्चन है मेरा कि सादानीरा शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास आपको याद रखना है, तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी। थोड़ी देर में आ जाएंगे। में, कर्ता ने कर्म को करण से प्रदान के लिए अपदान में, अपदान से होता है अधिकरण में पर। तो अब में किस कारक का चिन्ह है? तो भाई साहब इसमें कारक का कौन सा चिन्ह था? में चिन्ह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिल हल्का करना मुहावरे का अर्थ होता है राहत महसूस करना। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सियाना शब्द का विलोम क्या होगा? तो होशियार होना चाहिए। इसको भी आप कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रतिष्ठा शब्द क्या है? तो प्रतिष्ठा शब्द, प्रतिष्ठा आक्रांत भाई साहब स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है? यह स्त्रीलिंग शब्द है। आदमी कौन सा संज्ञा है? तो आदमी आपको याद रखना है। आदमी एक व्यक्तिवाचक यह एक जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि आदमी कहने से पूरी जाति का बोध होता है, व्यक्ति का नहीं जाति का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब 55 नंबर क्वेश्चन को फ्रेंड्स, इसका ऐसा नहीं मरने वाले को अमर कहा जाता है। और गिरी शब्द का गिरी प्लस इस हो जाएगा, बच्चा तस्मक शब्द है। और इसके बाद जो 59 है इसका क्वेश्चन है कान शब्द पुल्लिंग हो सकता है, पुल्लिंग है। और तीर्थ यात्रा कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 61 को कंप्लीट करते हैं। चलिए 61 को। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपको अगला क्वेश्चन को भी याद रखना है कि बाल विवाह किस लेखक की रचना है? तो बाल विवाह बालकृष्ण भट्ट की रचना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, बी बालकृष्ण भट्ट की रचना। नेक्स्ट उसने कहा था कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? तो ये अमृतसर पंजाब से शुरू हुई थी, अमृतसर के भीड़ बाजार से शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नंबर 63 को देते हैं। संपूर्ण क्रांति पाठ किसके द्वारा लिखा गया? तो यह जयप्रकाश नारायण यानी जेपी जी के द्वारा लिखा गया था। फ्रेंड्स किसके द्वारा? जेपी जी जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया था। और नारीश्वर शीर्षक पाठ किस प्रकार के विधा है? तो अर्धनारीश्वर क्या है? अर्धनारीश्वर आपको याद रखना, अर्धनारीश्वर एक निबंध है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी निबंध हो जाएगा। अगला 65 रामधारी सिद्ध दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो रामधारी सिद्ध दिनकर को आपको याद रखना है कि इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार पुरुष का नारी का गुण ले लेता है तो वह देवता के समान। ऑप्शन नंबर सी देवता के समान बन जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 से देखते हैं फ्रेंड्स। 68 नंबर क्वेश्चन को आप मिलाइए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चन मेरा है, अगला वाला क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी को सन 1924 से 25 में किस भाषा के लिए उपन्यास लिखा गया? तो संस्कृत में इन्हों मिला था, संस्कृत उपन्यास लिखे गए थे इनके द्वारा। अगला 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? तो उन्होंने किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? राष्ट्रवादी जो पार्टी था उनकी ओर आकर्षित होते। इनको आप कंफर्म करके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा अवार्ड मिला था? जगदीश चंद्र माथुर को विद्यापति अवार्ड मिला था। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला हमें रिफ्यूज है माँ जी बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं, किसने कहा? तो वे वर्मी लड़कियों ने कहा जो बर्मा से आकर गांव में घूम घूम कर दाल और चावल मांग रही थी। क्या मांग रही थी? दाल और चावल। ऑप्शन नंबर ए वर्मा की लड़कियां थी जो युद्ध होने की वजह से भाग कर भारत में आई थी। नेक्स्ट नामवर के पिता का नाम क्या था? नामवर के पिता का नाम नागर सिंह, बजरंग सिंह, नरवर सिंह, सागर सिंह था। ऑप्शन नंबर इसको बी याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन प्यारे से ओम प्रकाश वाल्मीकि को मुंशी कहते थे? तो उनके पिताजी उनको प्यार से मुंशी जी के नाम से पुकारते थे। ऑप्शन नंबर बी। अंत में प्रार्थना कहानी किसके द्वारा लिखी गई? जो प्रार्थना कहानी थी इसको कंफर्म करके देख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन हमको कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला मेरा क्वेश्चन, चलिए फ्रेंड्स अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि साधारण सुरक्षा में जीने का अर्थ क्या होता है? तो साधारण सुरक्षा में जीने का अर्थ होता है भाई साहब खुशी में जीना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खुशी में जीना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वाला, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है कि शिक्षा में वर्णित बहुत थोड़े व्यक्ति वास्तव में क्रांति के जनक होते हैं। यह क्रांति ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण के द्वारा बोली गई बातें थी। जैसी जी थे, क्या थे? तो ये जैसी जी फ़कीर था। ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर डी फ़कीर थे। सूरदास का जन्मस्थल बांदा है, आपको याद रखना है कि बांदा। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में तुलसीदास की रचना कौन से? तो तुलसीदास किन की रचना किए थे? तो छपै की रचना किए थे। आपको इसको भी याद रखना है, छपै की रचना
किए थे, यह पद की रचना की थी, इसको भी कंफर्म कर लीजिएगा आप। नाभादास जी कैसे कवि थे? तो नाभादास जी ये सगुन भक्तिधारा के कवि थे, ऑप्शन नंबर बी। भूषण का जन्म कब हुआ? इसको आप किताब से देख लीजिएगा कि भूषण जी का जन्म कब हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंसू किनके काव्य संकलन है? तो आंसू है, इसको अभी आप देख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे याद नहीं है तो इसको स्किप करते हैं। अगला क्वेश्चन, मुखलित कविता संग्रह पर सुभद्रा कुमारी चौहान को कौन सा पुरस्कार दिया था? सुभद्रा कुमारी चौहान थी जो अक्षर ज्ञान की लेखिका थी, उन्हें मुकली की रचना के लिए रघुवर सहाय स्मृति पुरस्कार दिया गया था। हेनरी लापेज कहाँ का जन्म हुआ था? अफ्रीकी देश, भारत का या अमेरिका का? तो अफ्रीकी देशों का, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, गांव का घर कविता किनके द्वारा लिखा गया? तो गांव का घर जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट, रघुवर सहाय किस काल के कवि थे? तो रघुवर सहाय आधुनिक काल के कवि थे, ऑप्शन नंबर, इसको याद रखना है, रघुवर सहाय आधुनिक काल के कवि थे। न का उच्चारण स्थान क्या है? न। जितने भी जैसे न होता है न, आपको याद रखना है कि त, थ, द, ध, न, दांत होता है फ्रेंड्स, क्या होता है आपको इसको भी याद रखना है, दंत, ऑप्शन नंबर बी। उच्चारण करके आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यद्यपि, तो यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? यद्यपि का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यदि प्लस अपि। नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब अगला आप 88 से आप मैच करा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन के 88 की तरफ बढ़ते हैं, आप इसको भी मिलाइएगा। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी है, नक्षत्र या शुद्ध शब्द, ऑप्शन नंबर ए में गलत लिखा गया है। नम्रता शब्द में कौन सा संज्ञा है? नम्रता, जैसे नम्रता होता है हमारा एक स्वभाव है, तो स्वभाव है तो यह भाववाचक में चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रगीत कौन सा समास था? तो राष्ट्रगीत आपको याद रखना है, राष्ट्रगीत तो राष्ट्र के लिए गीत, तो यह तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी। धूप का परिवाची हो जाएगा, जोत आपको याद रखना सी। मलिनता में कौन सा प्रत्यय है? तो मलिनता में आ प्रत्यय है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, आ प्रत्यय, ऑप्शन नंबर डी। दिन का विशेषण क्या होगा? तो दिन का विशेषण ऑप्शन नंबर सी, दैनिक होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। महाबाहु शब्द में उपसर्ग क्या है? तो अलग अलग छांटिया जो शब्द बन जाएगा वह उपसर्ग हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर महा प्लस बाहु हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका जगह बी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर इसको बी आप याद रखिएगा, महाबाहु में महा उपसर्ग लगा है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 96 की तरफ बढ़ते हैं, 96 नंबर क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इतना ही पर क्वेश्चन को समाप्त करता हूँ। ऐसे ही वीडियो आपको पेपर का रोज प्रतिदिन का बिहार बोर्ड का एनालिसिस चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पे थोड़ा लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत पड़ता है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।